जरा सोचिए, आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आराम से अपने बिस्तर पर नोटों की गड्डियां बिछाकर उन्हें गिनने में मस्त हो। इतना रुपया देखकर आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। लेकिन जब आप गड्डियां गिन रहे हो तो आपको पता लगे कि ये नोट तो चूरन वाले रंग बिरंगे नोट हैं। जी हाँ, सुनने में ये सब एक सपने जैसा जरूर लगता है, लेकिन सीतापुर जनपद में एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। और मजे की बात तो ये है कि ये वाकया उन पंडितों के साथ हुआ जो एक महिला के बुलाने पर 11 दिनों का अनुष्ठान करने के लिए सीतापुर आए थे। दरअसल जनपद के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में एक आश्रम से 5,53,000 से अधिक के नकली नोट बरामद हुए हैं। आश्रम की संचालिका गीता पाठक नाम की महिला ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 40 पंडितों को बुलाकर आश्रम में अनुष्ठान कराया था। और अनुष्ठान भी छोटा मोटा नहीं, ये अनुष्ठान पूरे 11 दिन चला। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कराए गए इस अनुष्ठान में हर पुजारी को 2,000 रुपये प्रतिदिन पर बुलाया गया था। लेकिन हायरे पुजारियों की किस्मत, महिला को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो अनुष्ठान पूरा हो गया, लेकिन पुजारियों को लक्ष्मी के नाम पर मिले बोरी भरकर रंग बिरंगे नकली नोट। दरअसल चालाक महिला अनुष्ठान पूरा होने के बाद कपड़े की पोटली में नकली नोट भरकर पंडितों को पकड़ाकर फरार हो गई। वहीं भोजन करने के बाद पंडितों ने जब पोटली ये सोचकर खोली कि चलो अब दक्षिणा आपस में बांट ली जाए, तो पोटली खुलते ही उनके होश फाख्ता हो गए और सभी पुजारी ठन-ठन गोपाल बन गए। जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी उन लोगों ने पुलिस को दी। आए थे, 9 दिवसीय अनुष्ठान था। 9 दिवसीय अनुष्ठान में पूर्णाहुति के तत्पश्चात हमको विदाई के रूप में इन्होंने 5.5 लाख रुपया दिया, 5,53,000। ठीक है। जब हम लोग उसको एक पन्नी में, रेड कलर की पन्नी में रख करके हमारे पास लेकर के आई, दे दी। उसके बाद में जब हम लोग बांटने चले, उसको देखने चले, पैसा जब खोले तो थोड़ा मध्याह्न काल का समय था, मतलब प्रभात काल का 4 बज रहे थे। तो ज़्यादा उसी समय मतलब भीड़ भाड़ भी थी, आपस में सब लोग थे। इसी कारण से ज़्यादा हम लोग उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुए कि हम वहीं पर लाओ, अलग करके पैसा देख लें या रख लें। हमने कहा भाई ओरिजिनल हो गए पैसे, तो हम पन्नी सहित ले आए। गुलाबी पन्नी पड़ी हुई है वहाँ, उसी में पैसा था। हमने पन्नी को खोला, देखा तो उसमें नकली नोट थे। हम ले जाकर के पहले उन्होंने कहा माता जी ये क्या कर दिया? मनोरंजन करवाई। हाँ, मनोरंजन वाली बैंक जो चूरन की गुड़िया में निकलती है, जिसका साक्ष्य प्रमाण यहाँ के मतलब जो वरिष्ठ अधिकारीगण है उनको दे दिया गया। वहीं क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद ने बताया, गीता पाठक नाम की महिला जो कि महमूदाबाद थाना क्षेत्र के गांव टेरवा मनकापुर की रहने वाली है, जिसने लक्ष्मी वृद्धि के लिए बाहर से पंडितों को बुलाकर अनुष्ठान कराया था। इसके बाद में जब पंडितों को पैसा देने की बारी आई तो भारतीय मनोरंजन बैंक लिखे हुए नकली नोट एक पोटली में बांधकर उन लोगों को देकर फरार हो गई है, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसकी गहराई से जांच की जाएगी। आखिर नकली नोट का इतना बड़ा जाखिरा कहां से उस महिला को प्राप्त हुआ है? देखिए, ये गीता पाठक एक हैं। इन्होंने 40 ब्राह्मणों की एक टीम बुलाई थी, ब्राह्मण लोगों की अनुष्ठान कराने के लिए। तो इनका तय हुआ था कि 2,000 रुपया पर डे के हिसाब से 9 दिन का अनुष्ठान होगा। इनका जब ये 9 दिन होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, फिर 2 दिन और बढ़ा दिए, तो 11 दिन का पूरा इनका अनुष्ठान हुआ है। तो उस हिसाब से इनका 9,02,000 रुपया इनका बन रहा था। तो आज सुबह 4 बजे इन्होंने जो हिसाब पैसा दिया तो पॉलिथीन में लपेट के और कपड़े में लपेट के इन लोगों को दिया। जब ये लोग खोल के अपना हिसाब सब कर रहे तो देखिए उस पर कूपन, 2,000 का कूपन, 500 का कूपन, 200 का कूपन, इस तरह लिखा हुआ था भारतीय मनोरंजन बैंक। तो नकली तो नहीं है, लेकिन जो चूरन वाला नोट है और जो ये कूपन के तौर पर प्रयुक्त होता है वो है ये नोट। अब इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और इसका हम लोग पता कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं और ये इसका सोर्स कहाँ से आया है, कहाँ से पैसा, ये कूपन वाला पैसा यूज हुआ है, कहाँ से आया है। जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई